हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी नाइन्थ एजुगिरी 9 फेब का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीजेपी स्कोर्स बिग विन इन यूपी's मिल्कीपुर। बाईपोल बाईपोल क्या होता है कि यहाँ पर किसी की या तो डेथ हो जाए या कोई डिफेक्शन की वजह से जो मतलब इलेक्शंस हुए हैं या तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ चीटिंग हुई थी या कुछ भी हुई थी, या जो कैंडिडेट जीते उनकी डेथ हो गई या कुछ भी ऐसा सा अगर हो जाता है तो बाईपोल्स होते हैं, मतलब इलेक्शंस दोबारा से होते हैं उस जगह पर। तो यहाँ पर इलेक्शंस दोबारा से हुए थे, ठीक है। मिल्कीपुर असेंबली बाय इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश, तो ये अयोध्या की डिस्ट्रिक्ट की सीट है में आती है, तो वो यूपी जीत गई, यूपी के अंदर बीजेपी जीत गई है। हमें नोट करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है, ठीक है। बीजेपी जो है वो दिल्ली में आ गई है, मतलब गवर्नमेंट बना ली है दिल्ली ने, दिल्ली में, ठीक है। अब सीएम कौन होगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें सीएम वाली चीज़ याद करनी है रादर देन कि कितने परसेंटेज है या कितने जीता है। 48 सीट्स आई हैं बीजेपी के आउट ऑफ 70, इतना आ सकता है। 70 सीट्स हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन आता है ये। दिल्ली में कितनी सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की? 70 सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। फिल्म मेकर राम गोपाल Verma quizzed for 9 hours in film appeared by the citing case related to alleged derogatory remarks against Chief Minister N. Chandra Prabhu Naidu। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लगा कुछ और है, मेरी गलती थी। यूएस जज ब्लॉक्स डाटा असेस टू मस्क टीम। अब किसमें डाटा असेस दिया गया है? यूएस जज इशूड एन इमरजेंसी ऑर्डर अर्ली सैटरडे ब्लॉकिंग एलन मस्क गवर्नमेंट रिफॉर्म टीम फ्रॉम असेसिंग पर्सनल एंड फाइनेंशियल डाटा। तो पर्सनल एंड फाइनेंशियल डाटा नहीं असेस करने दिया। मिस्टर मस्क इज लीडिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स फेडरल कॉस्ट कटिंग। अब यहाँ पर लिखेंगे डोनाल्ड एलन मस्क, लिखेंगे एलन मस्क, एलन मस्क, एलन मस्क is leading President Trump's federal cost-cutting efforts under Department of Government Efficiency, DOGE, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं वो। हैड अर्लियर रिपोर्टेड दैट मिस्टर मस्क हैड बीन रजिस्टर्ड एज अ स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है ना। मस्क हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है ना। अ यूएस जज इशूड एन इमरजेंसी ऑर्डर अर्ली सैटरडे ब्लॉकिंग एलन मस्क गवर्नमेंट रिफॉर्म टीम फ्रॉम असेसिंग पर्सनल एंड फाइनेंशियल डाटा, ठीक है ना। तो पर्सनल एंड फाइनेंशियल डाटा वो असेस कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने उन्होंने एलन मस्क को अपॉइंट करा है कि भैया कॉस्ट कटिंग करो, कि खर्चा बचाओ, ठीक है ना, खर्चा कम करो, ठीक है। उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का पार्ट बना दिया है एलन मस्क को। तो एलन मस्क अब जो है डाटा असेस कर पा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं हमारा डाटा क्यों इनके पास जा रहा है? तो यूएस जज इशूड एन इमरजेंसी ऑर्डर blocking Elon Musk's government reform team from assessing personal and financial data stored at Treasury Department। ठीक है ना, जो डाटा ट्रेजरी डिपार्टमेंट में स्टोर्ड है फाइनेंशियल डाटा, उसको असेस नहीं करने देंगे, यूएस जज ने मना कर दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे हैं। सबसे पहले, ठीक है ना, हु इज पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी? एलन मस्क। किसको रोका गया डाटा असेस करने से? एलन मस्क। इसका पर्पस क्या है? ठीक है, इस डिपार्टमेंट का पर्पस क्या है? कॉस्ट कटिंग, पैसे बचाना, ठीक है ना। अभी के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल डाटा नहीं असेस कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे।
ये 2 बार हो गया. 500 crore fund gives autonomy for national mission on manuscripts. अब यहाँ पे steps have been initiated to make national mission for manuscript autonomous, with the center allocating rupees 500 crore over the next 6 years separately to the institution through a special finance committee. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे center allocating nearly rupees 500 crore over next 6 years separately to national mission for manuscripts NNM. ठीक है ना, granting to make it autonomous. Autonomous का मतलब क्या होता है? Independent. The term autonomous means independent. ठीक है ना. अब यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, उसको इतना पैसा दिया जा रहा है ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे. ठीक है, बहुत बढ़िया बात, इंडिपेंडेंट रहेगी. NMM was established in Feb 2003 by Ministry of Tourism. टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसको कब इस्टेब्लिश किया? 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया. टूरिज्म एंड कल्चर. ठीक है, यूनिक प्रोग्राम प्रोजेक्ट इन इट्स प्रोग्राम एंड मैंडेट द मिशन सीक्स टू अनअर्थ. अब क्या है मिशन का ऑब्जेक्टिव? क्या है? मिशन सीक्स टू अनअर्थ एंड प्रिजर्व द वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट वेल्थ ऑफ इंडिया. जो मैन्यूस्क्रिप्ट है इंडिया के अंदर उसको प्रिजर्व करना है. ठीक है ना, प्रिजर्व मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ इंडिया. From this year, the NMM has been again put under a central sector scheme. For central sector schemes, all initiatives are wholly sponsored and implemented by central agencies. ठीक है, तो यहाँ पे from this year, NMM has been again put under central sector. ठीक है, central sector schemes, all initiatives are wholly sponsored and implemented by central agencies. The NMM was in now functioning as part of. ठीक है, अब ये किसका पार्ट बना दिया? NMM has been put under central sector scheme. ठीक है, ये क्या है? all initiatives are wholly sponsored and implemented by central एजेंसीज. तो जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है ना. अब पहले NMM किसका पार्ट था? NMM was functioning as a part of Indira Gandhi National Center for the Arts. AGNCA. ठीक है ना, पहले किस में फंक्शन कर रहा था? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के अंदर कर रहा था. बट अब इसको सेंटर सेक्टर स्कीम के अंदर इसको डाल दिया गया है. हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेंटर सेक्टर स्कीम है किसके अंदर आती है. हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है NNM की फुल फॉर्म क्या है. ठीक है ना, NNM कब इस्टेब्लिश हुई थी, किसने इस्टेब्लिश करी थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होती हैं जो पुरानी ज़माने की लिखी गई उनको प्रिजर्व करना. ठीक है ना. तो इस बार के बजट में क्या हुआ है? हाउएवर सोर्सेस सेड इट वाज नॉट येट क्लियर वेदर ज्ञान भारत मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स. तो एक और मिशन जो स्टार्ट किया है वो कौन सा है? सो यहाँ पर ज्ञान भारतम मिशन. तो ज्ञान भारतम मिशन जो है, ठीक है ना, फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट अनाउंस्ड इन यूनियन बजट. ठीक है ना, ये भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट अनाउंस्ड फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन यूनियन बजट 2025-26.
25-26 के बजट में मेन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो अनाउंस हुई है। यूनियन बजट लास्ट वीक वुड बी पार्ट ऑफ एनएमएम और बी पार्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी। तो सेपरेट एंटिटी, अब ये क्वेश्चनेबल है कि ये अभी एनएमएम का पार्ट है या सेपरेट एंटिटी। अकॉर्डिंग टू बजट डॉक्यूमेंट, ज्ञान भारत मिशन इंटेंड्स टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है ना, कवर्स मोर देन 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है ना, उसके बाद इट वुड अंडरटेक द सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन, ये सारा विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ये मिशन है। ठीक है ना, ये लिखेंगे इट वुड अंडरटेक सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कंजर्वेशन जो है वो होगी। ठीक है ना, तो सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो करी जाएगी। द हिंदू दैट रिपोर्टेड लास्ट अक्टूबर दैट यूनियन कल्चर मिनिस्टर वाज सेट टू रिवाइव एंड रीलॉन्च द एमएमएम वाज, तो अब यहाँ पर एनएमएम की डिस्कशन और ज्ञान भारतम मिशन का एम क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को सर्वे करना, डॉक्यूमेंट करना, कंजर्व करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस बार के बजट में इसकी बात हुई है। एनएनएम इससे पहले का चीज़ है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा क्विज फॉर 9 आवर्स, ये हमने नहीं करा क्योंकि इसके अंदर ना कोई क्वेश्चन नहीं बनता एमसीक्यूज का। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन आईसीसी, वार्निंग ऑफ टेंजिबल एंड सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसीज for those behind investigation deemed a threat to US national security and that of its allies। तो इसराइल के अगेंस्ट के पीएम के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हुए थे, डिफेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हुए थे। तो इसी चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने, तो लिखेंगे यूएस प्रेसिडेंट साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर imposing sanctions on international criminal कोर्ट, आईसीसी। ठीक है ना, आईसीसी के ऊपर सैंक्शंस लगाएं कि आप ये नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, वार्निंग ऑफ टेंजिबल एंड सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसीज, वार्निंग of consequences for those behind investigations deemed a threat to US national security and that of its allies including Israel। ठीक है ना, एलाइज क्या होते हैं, फ्रेंड्स, एलाइज आर फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसीज, वार्निंग दी है कॉन्सिक्वेंसीज की बहुत कुछ गलत हो सकता है। फॉर दोज बिहाइंड इन्वेस्टिगेशन डीम्ड अ थ्रेट टू यूएस नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है ना, अब वो क्या कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं अगेंस्ट, जो थ्रेट हो सकते हैं यूएस नेशनल सिक्योरिटी और उनके एलाइज के अगेंस्ट। अब यहाँ पे किस पे कंडेमनेशन फॉलोज आईसीसी चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान डिसीजन, ये कंडेम किया गया चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान्स decision to issue arrest warrants for Israeli PM Benjamin Netanyahu। ठीक है, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू एंड डिफेंस मिनिस्टर
योएव गैलेंट, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट फॉर ओवर अलेज्ड वॉर क्राइम्स इन गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप में जो इजराइल और गाजा और हमास के बीच में लड़ाई हुई है उसके वॉर क्राइम्स के चक्कर में अरेस्ट वारंट्स इशू हुए हैं। तो यूएस ने वार्निंग इशू करा है, सैंक्शंस लगाए हैं आईसीसी के ऊपर। ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट है किस किस के ऊपर अरेस्ट वारंट इशू करे थे, ठीक है ना, किसने इशू किए थे, किसका डिसीजन था, कौन से चीफ प्रोसिक्यूटर का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रंप ने पहले भी 2020 में कुछ ऐसा सा किया था, फिर दोबारा से रिलेशन सही हो गए थे इनके। अब यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि आईसीसी जो है वो क्यों आया। तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग जो वॉर क्राइम्स हो रहे थे, देखो वॉर के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना, और वॉर के रूल्स नहीं फॉलो करे तो फिर कोर्ट बनाई जाती है। तो नाजी ऑफिशियल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल बनाया गया था, ठीक है ना। कौन सा ट्रिब्यूनल बनाया गया था? न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल बनाया गया था। न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल क्या है? न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल फर्स्ट इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल टू प्रोसिक्यूट टॉप नाजी ऑफिशियल्स। टॉप नाजी ऑफिशियल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए कब बनाई गई थी? वर्ल्ड वॉर 2 के ड्यूरिंग ये बनाई गई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के ड्यूरिंग ये बनाई गई थी। दिस गिव परमानेंट आइडिया हो गया, ठीक है ना। तो इसी उसमें जुलाई 1998 में यूएन जनरल असेंबली adopted ICC's founding treaty at a conference in Rome। तो इसकी फाउंडिंग ट्रीटी कॉन्फ्रेंस इन रोम हुई थी 1998 में, वहां पर ले डाउन करी गई इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट की, ठीक है ना। विच एजुकेट्स डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, द आईसीसी प्रोसिक्यूट्स इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, अनलाइक द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच एडिक्वेट। अब यहाँ पर हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और क्रिमिनल कोर्ट में डिफरेंस बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस adjudicates disputes between states, the ICC prosecutes individual, unlike यहाँ पे लिखेंगे prosecutes individuals, ठीक है। It complements national courts and intervenes only when they are unwilling or unable to act, ठीक है ना। It complements national courts and intervenes only when they are unwilling or unable to act, ठीक है। A major challenge to its enforcement is the absence of its own police force। तो ये क्या कह रहे हैं, ये नेशनल कोर्ट्स की तरह है, जब नेशनल कोर्ट्स नहीं कुछ कर पाते तो ये आते हैं, ठीक है ना। ये जो है आईसीसी प्रोसिक्यूट्स इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट एक्शन लेता है क्रिमिनल कोर्ट। जब जो नेशनल कोर्ट्स हैं, कंट्री के कोर्ट्स कुछ नहीं कर पा रहे उस इंसान के अगेंस्ट, तब ये लोग आते हैं। पर इनका मेजर इन्फोर्समेंट नहीं है क्योंकि पुलिस नहीं है, इन्होंने कह दिया ये लो, इसको अरेस्ट करके लाओ, नहीं लाएंगे, कोई है ही नहीं जो ले आए, ठीक है ना। आईसीसी हैज स्ट्रगल टू गेम, आईसीसी कंट्रीज दैट आर नॉट मेंबर्स, ठीक है ना, जो कंट्रीज जो मेंबर्स नहीं है, ठीक है, यूएसए, चाइना एंड रशिया, ये मेंबर्स नहीं है। सम हैव इवन विड्रॉन, कुछ है इवन विड्रॉन, ठीक है ना, जैसे बुरुंडी थी 2017 में, उसने विड्रॉ कर लिया। उसके बाद परहैप्स द मोस्ट डैमनिंग क्रिटिसिज्म ऑफ आईसीसी, इट्स परसीव्ड इनएबिलिटी टू होल्ड यूएस एंड इट्स अलाइज अकाउंटेबल, ठीक है। तो यहाँ पर यूएस हैज़ नॉट रेटिफाइड, यूएस हैज़ नॉट रेटिफाइड मतलब वो नहीं एक्सेप्ट करता रोम स्टैचू को, जो इसके पीछे है, इस इंस्टीट्यूशन के पीछे है, इसकी जुरिस्डिक्शन जो मेजर कंट्री है वो ही नहीं एक्सेप्ट करी, तो फिर ये क्या ही करेगा, ठीक है ना। लैक्स जुरिस्डिक्शन ओवर क्राइम्स कमिटेड ऑन इट्स टेरिटरी बाय इट्स मिलिट्री पर्सनल, एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी इट कैन ऑल्सो वीटो एनी अटेम्प्ट टू इनिशिएट अ रेफरल थ्रू द काउंसिल। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसके पास ज़्यादा कुछ पावर्स नहीं है, वो एक बना दी है इन्होंने, बट पावर्स कुछ ज़्यादा इसके पास है नहीं है,
ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास। ठीक है, यूएस से चाइना रशिया इसके मेंबर्स नहीं है, यूएस ने रेटिफाई नहीं किया हुआ रोम स्टैचू। ये सारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो है आईसीसी प्रोसिक्यूट्स इंडिविजुअल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज जो मेंबर्स नहीं है, यूएसए ने इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ रोम स्टैचू को, मतलब वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज टेकन एम एट मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, इसके अंदर सो वाइल इट केम नो सरप्राइज व्हेन ही इशूड एज अ प्रेसिडेंशियल नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑन February 4। तो ये ईरान के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर चबाहर पोर्ट वाला इशू जो है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है चबाहर पोर्ट की। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो चबाहर पोर्ट से रिलेटेड आ सकता है, ये कहाँ पर है? ईरान में है चबाहर पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ईरान में है, और ये हमें किससे कनेक्ट करता है? सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है, ठीक है, ईरान से कनेक्ट करता है, उन जगहों से कनेक्ट करता है जहां से हम पाकिस्तान के थ्रू कनेक्ट होते हैं, पर पाकिस्तान हमें कनेक्ट नहीं होने देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल पोर्ट है ये। ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया से हमें कनेक्ट करता है। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान में है, गल्फ ऑफ ओमान में है चबाहर पोर्ट इज इन, ये हम लिखेंगे, चबाहर पोर्ट is in Gulf of Oman। ठीक है ना, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलेंगे। द टाइम इंडिया कुड डेवलप चबाहर एज काउंटर टू पाकिस्तान गवादर पोर्ट। तो जो गवादर पोर्ट है उसका काउंटर ये बनेगा पाकिस्तान के। इट इज अ काउंटर टू पाकिस्तान गवार से याद कर सकते हैं, गवाडर। ठीक है ना, पोर्ट। ठीक है, कौन सा? चबाहर पोर्ट। ठीक है, और इंडिया जो है प्लान कर रहा है कि चबाहर पोर्ट को वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से कनेक्ट कर दे, सो एज टू ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड रशिया। ठीक है ना, अब इंडिया, ये लिखेंगे, इंडिया वांटेड टू कनेक्ट चबाहर पोर्ट टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, that is INSTC, so as to trade with Central Asia and Russia। ठीक है ना, सेंट्रल एशिया और रशिया के साथ ट्रेड कर सके, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट कर दिया किसको? चबाहर पोर्ट को। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद हमने ये भी कर लिया है यूसेड की फुल फॉर्म कमेंट्स में मुझे बताएंगे। ठीक है ना, 90 डेज के लिए ये जो एजेंसी जो फंड्स दे रही थी वो फ्रीज कर दिए हैं। बहुत सारी कंट्रीज को इसके फंड्स जा रहे थे, ठीक है, वो फ्रीज कर दी गई हैं फंड्स जो हैं। एलन मस्क जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, उन्होंने ये कहा है कि ऐसे ही तुम फंड्स दिए जा रहे हो। सीरिया, थाईलैंड, यूक्रेन, इन सब की हेल्प हो रही थी इन फंड से। यूसेड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, अब यूसेड की कुछ हमें डिटेल्स पता चल रही हैं, वो हमने पहले नहीं लिखी हैं। दो हमने इस्टेब्लिश वाला पॉइंट लिखा हुआ है, बट येस, इस्टेब्लिश्ड इन 1961 बाय डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा टू काउंटर रशिया। अब यहाँ पर क्या है, कंट्रीज को अपनी साइड पे कैसे करते हो? पैसा देकर। कोल्ड वॉर एरा, एक्चुअल वॉर नहीं चल रही है, ठंडी वॉर चल रही है कि हाँ ये ना कर ले, बोल बुलाकर से हो रही है, पर एक्चुअल वेपन्स नहीं चल रहे, बट वैसे मन में तो गंदगी है ही है, पार्टीज बना रहे कि चल ये कंट्री मेरी साइड पे हो जाए। तब ये कोल्ड वॉर एरा में बनाई गई थी। वाइल इट फंक्शन अंडर स्टेट डिपार्टमेंट इनिशियली, कांग्रेस मेड इट एन इंडिपेंडेंट एजेंसी इन 1998 में इसको इंडिपेंडेंट एजेंसी जो था वो बना दिया गया था। ठीक है ना, अब आगे चलेंगे। यहाँ पर ट्रम्प्स टॉक ऑफ मेकिंग कनाडा अ यूएस स्टेट अ रियल थिंग। ठीक है ना, कनाडा को डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कहा कि 51st यूएस की स्टेट बन जाओ। ठीक है ना, तो डोनाल्ड ट्रम्प सेड
टू मेक कैनेडा, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है बट बन भी रहा है हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए, कैनेडा द 51st स्टेट ऑफ यूएस। अब यहाँ पर कौन सी स्टेट 51st स्टेट बना रहे हैं कनाडा को, ये ट्रम्प ने बोला है, तुम हम पे ही तो डिपेंडेंट हो, ठीक है ना, तो तुम बन जाओ। अब कनाडा हमेशा सोचता था ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा करता है, उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ये बोल देगा। तो अब कनाडा को अपनी इकोनॉमी अपने बलबूते पे डेवलप करनी पड़ेगी। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स स्लैम्ड एज सेल्फिश एंड सेल्फ सर्विंग डोनाल्ड ट्रम्प्स डिमांड फॉर यूक्रेनियन रेयर अर्थ इन एक्सचेंज ऑफ यूएस मिलिट्री एड। ठीक है, ये अगेन इज अ थिंग, डोनाल्ड ट्रम्प demands for Ukrainian rare earths in exchange for US military aid। तो यूएस मिलिट्री एड मतलब पैसा चाहिए यूएस से, तो वो कह रहे हैं यूक्रेन के रेयर अर्थ मेटल दो, ऐसा हम मिलिट्री एड नहीं देने वाले। अब इसका मतलब इशारा क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यूक्रेन रशिया वॉर से, वो कह रहे चलने दो, बट मैं पैसा तभी दूंगा अगर तुम एक्सचेंज में मुझे कुछ दोगे, नहीं तो कुछ नहीं देने वाला। जो फ्री में एड मिल रही थी यूक्रेन को, वो नहीं मिलने वाली है यूएसए से। लेबनान हैज फॉर्म्ड on Saturday its full-fledged government since 2022 led by Prime Minister Nafaf Salam। तो लेबनान में, ठीक है, Lebanon has formed on Saturday its full-fledged government since 2022 led by PM Nafaf Salam. The 24 cabinet evenly split between Christian and Muslims was formed after a week of negotiations। ठीक है, Lebanon PM Nafaf Salam names new government was reform। तो यहाँ पर Lebanon formed full-fledged government since 2022 पहली बार बनी है, लेड बाय पीएम, फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट बनी है नफाफ सलाम के अंडर। ठीक है, स्प्लिट 24 मेंबर कैबिनेट है, 24 मेंबर कैबिनेट स्प्लिट बिटवीन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम सेक्ट्स, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच में डिवाइडेड है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। ऑल 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस वन बाय बीजेपी अनवेल्ड बैरेज ऑफ फ्रीबीज। अब फ्रीबीज क्या होते हैं, व्हाट आर फ्रीबीज, ये टर्म किस लिए यूज की जाती है? फ्रीबीज इज जब कह दिया जाता है कि वुमेन के अकाउंट में 2100 रुपए भेजे जाएंगे, 2500 भेजे जाएंगे। ठीक है, इलेक्शंस हुए दिल्ली में, आम आदमी कहती है हम 2100 देंगे, बीजेपी कहती है हम 2500 देंगे वुमेन को। ठीक है, आम आदमी कहती है जो प्रेग्नेंट होंगे उनको 21,000 मिलेगा, 2500 बीजेपी दे रही है। एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा, आपने ये बोला था। ठीक है, तो अब ये क्या ये सही है, इज इट करेक्ट? ठीक है ना, व्हाट द इलेक्टोरल सोप्स और वेलफेयर पॉलिटिक्स, मतलब वेलफेयर पॉलिटिक्स में ये पैसा पहुंच जाने वाली बात क्या सही है? ठीक है ना, फ्री बीज, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट फ्री बीज? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट फ्री बीज? ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला कितने रुपए किसने बोले हैं, बट हाँ फ्री बीज कितने तक सही है, ये एनएल सार्ट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे राइटिंग में। ठीक है, अब देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग फ्री बीज बहुत ही बेकार चीज़ है। फ्री बीज होनी चाहिए बट वो अपलिफ्टमेंट के लिए होनी चाहिए। आप एक बार या हर महीने 5 साल के लिए 2100 या 2500 रुपए किसी वुमेन के अकाउंट में डाल दोगे, क्या वो उसको लाइफ टाइम एम्पावर करेगा? शायद नहीं। 2100 रुपये नहीं एम्पावर कर सकता। उसको क्या एम्पावर कर सकता है? जब आप कोई स्किल सिखा सकते हो उसको नौकरी दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रही सरकारी नौकरी दो, आप स्किल दो उसको, लाइफ टाइम स्किल दो कि वो स्किल से 2000 क्या एक दिन 1 लाख रुपए कमा सके महीने का। वो स्किल देनी जरूरी है, नॉट ओनली टू वुमेन, टू मेन ऑल्सो। यही हमारे देश को आगे लेके जा सकता है। ये चीज़ें कि आपको 2100 मिल जाएगा, 2500 मिल जाएगा, आप अगर नौकरी नहीं लगेगी आपके हम 10,000 महीने का दे देंगे, ये तो आलसपना बढ़ा रहा है बच्चों में। ठीक है, हमें आने वाली युवा पीढ़ी को, हमें आने वाली वुमेन मैन जो भी है ट्रांसजेंडर, सबको स्किल्स देनी है, सबको काम पे लगाना है, तभी वो अपना घर चला पाएंगे, तभी वो देश को आगे लेके जा पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग सबके पास कोई ना कोई स्किल होना बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी स्किल हो सकता है बट स्किल ही आगे लेके जाएगा, ना कि ये 2100 या 2500 रुपये। ठीक है ना, तो दैट इज़ माई ओपिनियन, कम्प्लीटली माई ओपिनियन। ठीक है, आपकी क्या ओपिनियन है ये ज़रूर बताना।
और उसके बाद फ्रीबीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहती है। इन अगस्त 2022 द सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड अ सीरीज ऑफ पिटिशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल फीबीज। क्या इलेक्टोरल फीबीज वैलिड होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2013 के केस में बोला कि ये जो है ये लेजिस्लेटिव पॉलिसी है। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग डोमेन के अंदर आती है, तो पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगी। लॉ मेकिंग डोमेन के अंदर आती है, सो द पार्लियामेंट वर बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटिनी। जुडिशरी नहीं डिसाइड कर सकती कि क्या होना है क्या नहीं होना। यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा? लॉ मेकिंग डोमेन मतलब पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। तो ये केस आप नोट कर सकते हैं, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है ना। 2013 का केस है। इसके अंदर क्या हुआ था? ठीक है, इसके अंदर रूल दैट सच मैटर्स fell within the domain of legislative policy and were beyond judicial scrutiny मतलब जुडिशरी इस पे डिसाइड नहीं कर सकती, इस पे लेजिस्लेटिव डिसाइड करेगी कि क्या फ्री बी है, क्या ये सही है। इट फर्दर अंडरस्कोर्ड दैट सच एक्सपेंडिचर कुड नीदर बी डीम्ड अनलॉफुल नॉर कैरेक्टराइज्ड एज अ करप्ट प्रैक्टिस पर्टिकुलरली सिंस दे ऑट टू बी एडवांस्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब वो कह रहे हैं जो फ्री बी है वो हम इसको गलत नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो ये भी बोला गया है, ये भी आप लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट भी। सो दिस इज इट। आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है MHCD 3 years and 5 years के, CUT UG PG के, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years and 5 years के, जामिया के, AMU के, ये सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। TS लॉ CET के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हो चुके हैं, राइट। आंसर राइटिंग कोर्स फॉर NLSAT इज अवेलेबल एंड सून मॉक टेस्ट भी NLSAT के आ जाएंगे। BA एंड LLB दोनों के ही NLSAT के आंसर राइटिंग कोर्स जो है इस टाइम पर हम रन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वन शॉट्स जो हैं करंट अफेयर्स के, वो जो है जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक के तो डले हुए हैं। सेम फॉर MCQs, जनवरी 2025 के वन शॉट्स करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन डल चुकी है, पार्ट 1 एंड 2 इज अप। आप लेना चाहते हैं तो वो बाय कर सकते हैं loggery.in पर जाकर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर कॉमेंट कर देना एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।